ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। मुझे सभी दीदियों का, सब भाई बहनों का सहयोग मिला यहाँ तक पहुँचने में, बहुत बहुत आभारी। यहाँ से मैंने ये सीखा कि अपना जो ध्येय है, अपना कर्तव्य है, उसका कैसे निर्वहन करना है, अपने सच्चे कर्म और सच्ची सेवा का भागीदार बनना है। ना दिखाई देते हुए भी मैं अपने परिवार के लिए सदगुरु की, शिव बाबा का जो निर्देश मिला उस पर कैसे चलूं, क्या करूं, उसकी सीख मुझे मिली है। मैं इस बाबा की तपोभूमि पर यह वचन देता हूं, यह आश्वासन मैं बाबा को देना चाहता हूं कि मैं यहाँ से जो शिक्षा लेकर जाऊंगा उसको भरपूर पालन करूंगा अपने और अपने परिवार के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट अच्छा। ओम शांति। जैसे हम तो पहले से ही सभी भट्टी जगह जगह करते ही आए, लेकिन यहाँ नया मुझे जो लगा, दीदी अनीता दीदी ने जो हम सबको फरिश्ता रूप से यहाँ सबको ड्रिल करा कि इतने सभी भाई बहनों ने ड्रिल की तरफ शांति से सभी अपने अपने जगह पर पहुँचे। और कल से फिर अभी जैसे आज सुबह हम लोग को जो कुटिया में बाबा की रूह रिहान किए, एक अलग सा एक फीलिंग हुआ, जैसे कि सचमुच हम परम धाम की फीलिंग। तो ये बहुत अच्छा हमें अनुभव करने को मिला ये। और हमें इसको, मैं तो कहता हूँ हमने किया भी है। और कोई भी पूछता है भट्टी कैसे चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग भी खुद देखो कैसे चल रहा है। जैसे दीदियों की अभी अनुभव आप लोगों ने सुना तो कितना अच्छा लगा। अनीता दीदी जो सुना रही थी क्लास, या प्रेम दीदी का जो भी सुन रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन आज मीडिया की जो हमारा एक साधन बना हुआ है, मैं कोई को बोलता हूँ कि आप लोग भी देखो, हम तो यहाँ आ चुके हैं लेकिन आप लोग घर बैठे भी देखो। तो मैंने कोई को शेयर कर दिया कि ये चैनल हमारा जो सोनीपत का हमारा रिट्रीट सेंटर का, अभी कल दीदी ने एक सेवा दिया था कि सब लोग इसको चैनल को अभी तक किस ने देखा होगा, बहुत थोड़े। लेकिन अगर हमें 100-150 भाई बहन यहाँ आए हैं, तो मैंने अभी हमारा जैसा 22 की जो ग्रुप है उसमें डाल दिया हूँ। तो उसमें जो लोग आए हैं वो लोग देखा होगा और उनका लाभ मिला होगा। अभी लोगों ने रिप्लाई करते, अरे भाई आपने भी किया तो हमें भी बहुत अच्छा कराया दिया, हम लोगों ने घर बैठे भी देख लिया। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि अभी हम लोग भी ये चीज़ को मैं भी अभी किया हूँ। और आप सभी ने अगर इसको हम प्रैक्टिकल में कहते हैं ना, सोनीपत बहुत अच्छा लगा, सब ने बोलते बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा तो लगा, लेकिन मैं साथ में ले चलूँगा। कैसे ले चलेंगे, कैसे ले चलेंगे? साइंस जो साधन बनाया है, जैसे मैं दीदियों का तो मुरली रोज़ हम लोग सुनते हैं यूट्यूब में, तो लेकिन अभी भी जैसे अब किसी को पता नहीं होता, लेकिन यहाँ आए हैं तो अभी जैसे चैनल हमने एक बार सर्च कर लिया, देख लिया, तो फिर हमेशा के लिए वो साथ चलेगा। और हमें साथ समित सदा के लिए हम सोनीपत में रहेंगे। सोनीपत में रहना माना सोनीपत में कुछ भी हो रहा है तो हम उसको सदा देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट जिसने सुना ना, आज ओम शांति। मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा कि अहंकार को जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसको मैंने बहुत गहराई से रियलाइज़ किया, और कैसे उसको ख़त्म करना है। थोड़ी सी भी इरिटेशन, थोड़ा सा भी बोल में परिवर्तन, ये सब सूक्ष्म अहंकार है। तो कैसे इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है, इस चीज़ का मुझे बहुत गहराई से एहसास हुआ। और मैं बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ही वो अर्जुन बनूंगी इसको ख़त्म करने के लिए। थैंक यू। ये बहन आ रही है पीछे, जो बहन हाथ खड़ा कर रही हैं थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। ओम शांति। बाबा का और दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया
जो उन्होंने हमें इस भट्टी में आने का मौका दिया, और हम बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को समझती हूँ जो मैं यहाँ से आई, यहाँ पर भट्टी करने के लिए आई। यहाँ पर आने से पहले मैंने स्पार्क विंग की भट्टी की, और वो भी बहुत पावरफुल थी, और उसका नशा उतरा ही नहीं था कि इतने में बाबा ने एक और नशा चढ़ाने के लिए मुझे इस भट्टी में आमंत्रित किया। तो और फ्राइडे की मुरली में जो था कि नारायणी नशा चढ़ा रहे, तो फ्राइडे को जब हम यहाँ भट्टी में आए तो वो नारायणी नशा लेकर अपने साथ में आए थे। तो इस भट्टी में से मैं 3 बातें जो मैं लेकर जाना चाहूँगी। एक तो जो दीदी ने बताया आत्मा का शुद्धिकरण, तो आत्मा के शुद्धिकरण, और उसके लिए जो दीदी ने हमें 7 संकल्प दिए, और 7 संकल्पों के साथ जो अनीता दीदी ने हमें अभ्यास का पॉइंट बताया, तो ये 3 बातें मैं यहाँ से लेकर जाना चाहूँगी। और एक चीज़ और जो मैंने आज सीखी है कि अनुभव सुनाने की बड़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ था ऐसा लग रहा था वो निकालूं तो लेकिन उस एक्साइटमेंट के साथ जो आज दीदी ने अभिमान वाला, जो अभिमान मुक्त का पॉइंट बताया, कहीं ना कहीं हमें अपनी महिमा की इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म महिमा भी छिपी हुई थी कि मैं बहुत अच्छा अनुभव सुनाऊं। तो आज बाबा ने मेरा वो अभिमान यहाँ पर जो है मारा है, उसके लिए मैं बाबा का शुक्रिया करूंगी, और क्षमा भी बाबा से मैं मांगती हूँ। ओम शांति। पीछे से बहन आ रही है, पहले वो आ जाए, पहले हाथ खड़ा किया था, फिर 1-2 जने और बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे ही हमने यहाँ प्रवेश किया और यहाँ हम बैठे, तो अनीता दीदी ने हमें एक लक्ष्य बताया, हमारी भट्टी का लक्ष्य क्या है। तो जैसे ही दीदी ने भट्टी का लक्ष्य बताया, भट्टी का लक्ष्य ये बताया, दुख ना लेने की आदत से मुक्ति। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी अवस्था अच्छी नहीं थी, ऐसा बहुत ज़्यादा मन अच्छा नहीं था, लेकिन ये शब्द सुनते ही ऐसे लगा दुख भाग गया मेरा। मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बिना मतलब के दुख को ले रखा है, और जैसे ही उन्होंने एहसास कराया दुख ना लेने की आदत से मुक्ति, उसी टाइम ही आई डिसाइडेड कि मैं कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, मैं दुख नहीं लूंगी। लेकिन इसे ना लेने की आदत बनाने के लिए वी हैव टू लर्न आर्ट, हमें आर्ट सीखनी पड़ेगी। और वो आर्ट क्या है? बाबा ने जितना भी ज्ञान की गहराई बताई है वो सारे आर्ट है। जितना आर्ट हम अपनी लाइफ में उतारते जाएंगे, दुख साइड पे रहेगा। जितनी पॉजिटिविटी से हम चीजों को देखेंगे, नेगेटिविटी उतनी दूर रहेगी। फिर उसके बाद जो संकल्पों की शक्ति को यूज करने के लिए लक्ष्मी दीदी ने क्लास कराई, उसमें संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर जितने भी हम संकल्प करते हैं वो सारे पूरे होते हैं। तो जितना हमारे संकल्पों में दृढ़ता होगी, दुख ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी से चला जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है, इस भट्टी में जो लक्ष्य रखा था मैं उसे पूरा करूंगी। ओम शांति। हाँ भाई, आज इधर भाई ने हाथ खड़ा किया। अच्छा, ओम शांति। वहाँ बैठा मन ही मन में सोच रहा था कि मैं आऊँ या बैठा रहूँ, लेकिन हिम्मत की, बाबा ने हिम्मत दी। आज सुबह अनीता दीदी से एक बात सुनी मैंने, मालका दा कंपनी, मशहूरी कंपनी दी साडा की। बेसिकली आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग फॉर द लास्ट 36 ईयर्स। तो मैं ये अक्सर ही कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में वो दम है कि वो मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकती है। जब मैं ज्ञान में आया तो ललिता दीदी से मुझे 7 डेज़ कोर्स करने का मौका मिला। तो पहला ही दिन था, मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी।
दीदी से मैं ज्ञान सुनता था और मेरी आंखों में आंसू बहते रहते थे। आज यहाँ पे आके मैं अक्सर फिर बहनों से, दीदी जैसे ललिता दीदी ग्रेट नोएडा चले गए, फिर सुदेश दीदी, राधा दीदी, यसनी बहन या कोई भी दीदी वहाँ पे थी, तो उनसे मैं अक्सर ये बात कहा करता था कि ऐसे गुण मेरे पास पहले भी थे। मेरे पास पेशेंस की कमी नहीं थी, बहुत धीरज था, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को गाली नहीं दी। तो यहाँ पे आके कई बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा धीरज में थोड़ी सी कमी आ गई। तो फिर मुझे दीदी लोगों की जो एक ज्ञान की बात ये सुनने को मिली कि भैया वो आपकी कमी नहीं आई, आपकी परीक्षा का टाइम शुरू हो गया है। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे हाथ में थोड़ा सा कंपन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब अनीता दीदी ने फिर दोबारा एक बात कही, मुझे बड़ी क्लियरिटी मिली आज, क्योंकि मेरे मन में भी ये बात हमेशा से ये रहती है कि जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास ये गुण पहले से थे, लेकिन अनीता दीदी ने उसको करेक्ट कर दिया मुझे आज कि ये दिव्यता कहाँ से मिली। यदि उनको हम ज्ञान में लेके आके यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिव्यता कहाँ से मिली। मेरे बचपन से ही ऐसा हूँ कि मैं कोई भी शब्द के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता हूँ, उसके पर्यायवाची ढूंढता हूँ, उल्टा सीधा करता हूँ। तो ऐसे ही हम जब नया नया मोडियो में मैंने सुना कि आपके मन में कोई ना कोई अच्छे संकल्प चलते रहने चाहिए, तो बाबा ने मुझे बोला कि संकल्प यदि नहीं चलेंगे तो पल में कंस बूंदी बन जाएगी। संकल्प का उल्टा है पल में कंस। मैं जब सेक्टर 26 में मुरली सुनने आया करता था तो मुझे कई बार ना सेंटर के पास पार्किंग नहीं मिलती थी, मैं दूर पार्किंग लगा देता था, तो धूप में आता था। फिर मन में आया कि यार तू चल तो सही, बाबा ने बोला कि तुझे पार्किंग भी मिलेगी और तुझे मैं पार करने वाला किंग भी बना दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी बातें जब मुझे आई, लेकिन आज यहाँ पे भट्टी में आके बेशक मैंने अनीता दीदी से सुना, विजय दीदी से सुना, प्रेम दीदी से सुना, या लक्ष्मी दीदी से सुना, हर किसी से बहुत कुछ ग्रहण करने का मौका मिला है मुझे। और मेरा जो अंदर ही को अहंकार था, जो दबा हुआ था, जिसको मैं शायद वर्ड्स में कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया और मैं अपने आप से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आज जो है मुझे उसकी पहचान होनी शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए सब कुछ कल्याणकारी है। बाबा जो बताते हैं और एक मंत्र जो मुझे लिए पक्का होता जा रहा है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने एक छोटा संकल्प किया। मैंने सुनता था भट्टियों में या और भी ऐसे क्लासेस में कि बाबा को आप बुलाओ तो सही। थोड़े दिन पहले एक संदेश पढ़ा था, बड़ा अच्छा संदेश था कि हम भगवान को आखिरी उम्मीद क्यों बनाते हैं, उसको पहला सहारा क्यों नहीं बनाते। तो जब ये बात दिमाग में आई तो परसों से मैंने बाबा को इनवाइट करना शुरू किया, बाबा सिंस यू आर माय फ्रेंड कम विल वर्क टुगेदर। और मुझे परसों से जो है ना बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होनी शुरू हुई हैं। आज तक मैं समझता था कि मुझे अनुभूति क्यों नहीं होती, मैं क्यों इन सब से वंचित रह जाता हूँ। तो फिर मन से ये जवाब आया, तू वंचित तुम तभी रहोगे, वंचित हमेशा रहते रहोगे यदि वंचित नहीं होगे। बाबा मेरा, मैं बाबा का, और कुछ नहीं। Thank you so much. I don't have words to express my feelings for all of you. Thank you so much. ओम शांति। ये माता जी ने हाथ खड़ा किया था, अभी लास्ट होगा, टाइम को देखते हुए पूरा करना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति। मैं बाबा का और दीदी का बहुत थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं बहुत कम समय में अपनी वाणी कि पहले तो मेरे का आने का यहाँ ORC का हो रहा था, तो मैंने ORC में नाम लिखा दिया। और यहाँ सोनीपत बाबा ने मुझे कैसे खींचा कि जिस दिन लास्ट पूरे हो रहे थे उस दिन मैं सब 26 चली गई थी और हम 2 सीट खाली थी। और बाबा ने कैसे मुझे उस दिन जाना नहीं था 26, बाबा को बुलाना था, भट्टी करवानी थी और मैं वहाँ हो गई और यहाँ आई। और यहाँ आके हम ज्ञान सुनते थे, योग करते थे, सेवाएं करते थे, लेकिन यहाँ जो मैंने गहराई से अपने आप को जो भरपूर किया है, ऑब्जर्व किया है। मैं प्रेम दीदी हमारे अशोक नगर में भी गई, 26 में भी गई, वहाँ भी क्लास करी। अनीता दीदी को मैं क्लासें व्हाट्सएप पे भी सुनती थी। लेकिन यहाँ आके जो बाबा ने कहा कि आज ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, ये तीनों चीज़ें एक महिमा वाली जो बात कि एक महिमा वाली से भी हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें पता ही नहीं चलता था। हम तो कहते थे कि नहीं
हमें तो कुछ नहीं, बाबा की महिमा। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चेकिंग करने का जो हमें इस भट्टी से लाभ हुआ है कि हम मुंह से दिमाग में रखते ही नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर में वो चीज़ जो बारीकी सी नज़र से वो चीज़ मुझे भट्टी से प्राप्त हुई है। जैसे एक ईंट पकी तो हुई थी, लेकिन और स्ट्रॉन्ग जो हुई वो मुझे इस भट्टी से हुई। और मुझे कल से लग रहा है कि मेरे के जो यहाँ वाइब्रेशन जो भट्टी मधुबन में भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ मधु इतना वाइब्रेशन, हल्कापन, माइंड बिल्कुल कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे लग रहा है कि भर ले सागर में गागर भर ले, हर बात ऐसे लिख के माइंड में, ये भी बात वो भी बात। दीदी की, विजय दीदी ने जो बात बोली कल क्लास में कि इन्होंने रट लगा दी, जब सेंटर से बाबा ने भेजा वहां से वहां, तो मुझे तो मरना है, जीते जी मरना है। तो जिस चीज की हम रट लगा देते हैं, हम कह देते हैं बाबा के सामने, बाबा के कमरे में, फिर भूल जाते हैं, है ना। तो वो जो रट जो लगा देते हैं बाबा के सामने, और जो जीते जी जो मरना है, उस चीज हम इन योगी तपस्वी आत्माओं से हम जो सीख के जा रहे हैं और वो भर के जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा इस चीज को हम हमेशा के लिए और अपने में परिवर्तन लाके और अपने जीवन में अप्लाई करें, और रोज की दिनचर्या में हम इस चीज से सीखें और ज्ञान योग से यही करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू। टीचर्स में से कोई बहन अगर आना चाहे तो एक बहन कोई आ सकती। ओम शांति। तो इस भट्टी का सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, धन्यवाद है कि वो पिता हम सब बच्चों के लिए कैसे कैसे प्लानिंग करता है और किस तरह से हम सब की उन्नति का ख्याल रखता है, इतना गुप्त होते हुए भी। तो एक अनोखा अनुभव बहुत ही सुंदर जो इस वातावरण में मिला। तो कोई भी मुझे पूछा कुछ भाई बहनों ने, तो मैंने कहा कि यहाँ का जो स्थान है ये बहुत लाइट है और बाकी भी सब जगह भी जाते हैं, मधुबन है, ORC है, अभी का प्रोग्राम बहुत टाइट होते हैं वहाँ पर, कराने वाले भी फिर ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं तो उसमें टाइट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आते ही ऐसा लगा कि सचमुच में हम कितने लाइट हो गए हैं और वातावरण कितना लाइट है। तो मैं बाबा के कमरे में फर्स्ट डे जब आई और गई, पहली बार यहाँ पर आए, तो मैंने कहा बाबा सभी को बहुत सदा का अनुभव आप कराते हो, प्यार का, साथ का। हमारा साथ का नहीं होता, सदा का नहीं होता, कभी कभी का होता है, या लंबे टाइम का जैसे बाबा सदा कहता है वो नहीं होता। तो बाबा के कमरे में गई और मैं बाबा से ऐसे बात करती। फिर मैं बाबा को कहा बाबा शायद हम बचपन से ज्ञान में नहीं आए, सभी क्या अनुभव सुनते हैं तो बचपन से ज्ञान में आए हैं, हाँ माँ बाप से जन्म लिया, अब उसके बाद से ज्ञान शुरू हुआ, इसलिए शायद हमारे में कमी है। फिर दूसरी बात मैंने कहा बाबा शायद हमने इतनी अच्छी भक्ति नहीं की होगी आपकी, तो इसलिए इतना प्यार हमारा नहीं है आपके साथ में, मना सदा का नहीं है, कभी कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें आती है। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और ऐसी आवाज़ आई जैसे बाबा के कमरे में कि वो तो ठीक है लेकिन अभी क्या है, अभी प्रेजेंट क्या है, अब तो मैं तुझे मिला हूँ। तो बाबा ने कहा मैं तेरा हो गया हूँ। तो मुझे बड़ा अंदर से लगा कि हम सब मैं तेरा हो गया हूँ, मैं तेरा हो गया हूँ, ऐसे बाबा की आवाज़ जब अंदर से आने लगी तो मुझे लगा कि सचमुच में कोई कहता है बाबा तू मेरा हो गया, तू मेरा, आज आप कह रहे मैं तेरा हो गया हूँ, मैं तेरा हो गया हूँ, तो क्या अभी भी निश्चय नहीं है या वो सदा का अनुभव नहीं कर। तो उस दिन से ऐसे जैसे नशा से चढ़ा बाबा का,
और ऐसे लगा कि सचमुच बाबा क्या क्या प्लान करता है अपने बच्चों को सदा साथ रखने के लिए। और बाकी तो मैं सभी दीदियों का क्या कहूँ, और सभी भाई बहनों से भी ये भी कहूँगी कि आज दीदी ने जो पुण्य आत्मा बनने की जो क्लास कराई अपने प्रेम दीदी जी ने, तो उसमें दीदी ने कहा कि पुण्य आत्मा के लिए कितने सारे दान करते हैं दुनिया में भी। तो क्या सचमुच में हम भट्टी में आकर के हमने कुछ पुण्य किया? आप क्या समझते हैं, सभी पुण्य किया है कुछ अभी? तो मैंने जो महसूस किया और जो मेरा चिंतन चला कि अभी पुण्य नहीं किया है। अगर इस भट्टी में आए हैं, इसका पुण्य हम तभी कमा सकते हैं जब यहाँ से जाकर यहाँ की हर दीदियों ने जो हमारी पालना की है, 3 दिन से हर तरह से हमारा पूरा ध्यान रखा है, खाने से, पीने से, सोने से और उठने से, और क्लासेस में समय पर पहुंचकर हमको तरह तरह से कमेंट्री देकर के हमको शक्तियां भरकर जो उन्होंने हमको दिया है, अगर ये जाकर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद, मुझे मेरा अपना चिंतन था कि तब हम शायद पुण्य आत्मा बन सकते हैं यहाँ के हिसाब से। बाकी बाबा के बच्चे तो सभी पुण्य आत्मा है, लेकिन आज की बात जो भगवान ने कहा है, जो इन महारथियों के मुख से निकला, उसको अगर हम करते हैं तो सचमुच में पुण्य के भागीदारी हैं। तो इतनी महान आत्माओं के बीच में इतने क्लोज और बड़े सरल तरीके से हमने बहुत नज़दीक का जो पालना का अनुभव किया। तो जो हम कमी महसूस करते थे, जो बड़ों के आगे बैठते हैं और नज़दीक आते हैं, तो ऐसे लगता है सचमुच बाबा आज भी इनके द्वारा हमारी पालना कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों को लिए भी यही कहूँगी कि जो यहाँ हमने सीखा है, सचमुच में हम इस स्थान पर आज ये प्रतिज्ञा करते, संकल्प करके जाएंगे कि आज जो इन्होंने हमारे पर इतनी बाबा ने मेहनत की है, हाँ बाबा के बच्चों ने इतनी मेहनत की है और पूरा इतना हमारे लिए समय दिया है, तो इन संकल्पों को पूरा करेंगे और प्रैक्टिकल में हम अपने जीवन को हाँ बाबा के कार्य में मददगार बनाकर अपनी उन्नति में आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं कितनी बार और दिल से दीदी लोगों का, सभी दीदियों का धन्यवाद करूं जो अपनी पहले सरस दीदी ने इतना सुंदर क्लास कराया, उसके बाद अपनी लक्ष्मी दीदी जी ने कराया, अनीता दीदी जी, प्रेम दीदी जी बार बार आकर हमको क्लास करा रहे हैं। सुबह मुरली क्लास, अभी का क्लास, कल का क्लास, फर्स्ट डे मिले, ताकि किसी को कोई ऐसी महसूस ना हो कि हाँ हम थोड़ा, हमें नहीं मिला या बड़े इतना नहीं दिए। तो बार बार आकर के हमारे से मिल रहे हैं, हमको भरपूर कर रहे हैं। और जब छोटा ग्रुप होता है तो उसकी पालना का कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो आप सबने महसूस किया होगा, अपना ही ग्रुप था, थोड़े थे, मधुबन में बेहद होता है, वहाँ पर भी सभी अनुभव करने वाले करते ही हैं, लेकिन फिर भी जो एक पर्सनली पालना की बात थी, वो दीदी मैंने आप लोगों से आज ये अनुभव किया और मैं समझती हूँ सभी भाई बहनों ने भी किया होगा। तो आप सभी का और इस स्थान का और बाबा का बार बार शुक्रिया करते। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दिखाया, इतने आप हक से यहाँ पर आए। आते रहो, आपका घर है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इसलिए गो सुन कम सुन, बाबा की टोली का नाम भी यही है। तो अभी दीदियाँ आप सबको बाबा के घर की तरफ से याद सौगात देंगी और गो सुन कम सुन की टोली देंगी। 2 मिनट आदरणीय सुदेश दीदी के भी दिल में कुछ भावना है। राहुल वो देना माइक। दीदी जी अपने भाव प्रकट करेंगे। सुदेश दीदी। ओम शांति। मैं सभी भाई बहनों की ओर से और सभी बहनों की ओर से मैं सभी दीदियों का बहुत बहुत, प्रेम दीदी जी का, अपने विजय दीदी जी का और अनीता दीदी का, सरस दीदी का
और लक्ष्मी दीदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो ज्ञान रतन देकर, अमूल्य रतन देकर, क्लासें करा के हम सभी को भरपूर किया ज्ञान रत्नों से, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भोजन बनाने वाले, भोजन खिलाने वाले और सफाई करने वाले, कितनी मेहनत होती है जब 4 मेहमान घर में आ जाएं, और हम कितने आए हैं 200 से ऊपर, तो इतनों का अरेंज करना एक एक चीज़ का कोई कम बात नहीं। तो आपने इतना अच्छे से अरेंज किया, किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो मैं आप सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खाना बनाने वालों का, खाना खिलाने वालों का, सफाई वालों का, सभी का, अरेंज करने वालों का। अभी भाई जी बैठे हैं, तो किस समय कौन सा कमेंट्री का गीत लगाना है, ट्यून बजानी है, मैं आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति शांति। दीदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबके बाप का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा का ही धन्यवाद है। बाबा ने हमें इतनी अच्छी, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी अनुभवी दीदियाँ दी पालना करने के लिए, तो बाबा का तो धन्यवाद है ही। आज बाबा है तो हम सब हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक शब्द बोलना चाहूँगी। ये स्थान जैसे कि पांडव भवन में भट्टी करने जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो साकार बाबा की फीलिंग सारी यहाँ पर अनुभव हो रही है। ओम शांति।